Hello student, welcome to the third lecture of the major physiographic division of India. इसके पहले हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा, उसके थियरी को समझा। हमने ये समझने की कोशिश की कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स बनते कैसे हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने भारत के जो मेन फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं उसमें से हम लोगों ने पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन द हिमालय के बारे में पढ़ा भी। आज हम लोग भारत का दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन द नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। जो हमारा क्षेत्र है ये नॉर्दर्न प्लेन में ही आता है। नॉर्दर्न प्लेन को समझने से पहले इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये इसकी जो चौड़ाई है वो 240 से लेके 320 किलोमीटर तक है और इसकी जो लंबाई है ये 2400 किलोमीटर तक और इसका जो टोटल एरिया है ये पूरा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका जितना एरिया है उसमें 3 यूनाइटेड किंगडम आसानी से फिट हो सकते हैं, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कि हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर आराम से 3 यूनाइटेड किंगडम जो है वो फिट कर सकती है। इसके बाद ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये खास 3 नदियों के द्वारा बनाई गई है। एक इंडस रिवर, दूसरा गंगा रिवर और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर। ये 3 नदियां हैं और इसकी सहायक नदियां ही इस नॉर्दर्न प्लेन के फॉर्मेशन का सबसे बड़ा स्रोत के रूप में जाना जाता है। पहले जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी, इसके पहले लेक्चर में हमने ये जाना कि नदियां जब बहती हैं, नदियां जब ऊपर से आती हैं, हिमालय के क्षेत्र से जब नदियां नीचे की ओर आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे पत्थर को तोड़ते हुए लेके आती है और यही पत्थर धीरे धीरे इरोजन होते होते सॉइल का रूप लेता है और ये जो क्षेत्र है कंप्लीटली उसी तरीके के सॉइल से बना हुआ है। अगर हम लोग थोड़ा प्रीवियस क्लासेस में अगर जाएं तो आपने पढ़ा भी है कि सॉइल का डेफिनेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इज अ पाउडर फॉर्म ऑफ रॉक्स। तो ये रॉक से बना हुआ या बोल सकते हैं रॉक्स का जो बुरादा होता है, एकदम पाउडर फॉर्म होता है, उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये इन 3 नदियां इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा ही बनाई गई है। इनको अगर हम लोग नदियों के बहाव के हिसाब से देखें तो इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला द पंजाब प्लेन, दूसरा द गंगा प्लेन और तीसरा द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये तीनों प्लेन जो है ये इन खास नदियों के बहाव, उनके बेसिन के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। अब ये जो क्षेत्र है पंजाब प्लेन, इसका नाम पंजाब पढ़ने का भी बहुत एक अलग ज्योग्राफिकल कुछ मायने हैं। ये जो क्षेत्र है ये 5 नदियों के द्वारा बनाई गई है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये ऐसे 5 नदियां हैं जिनके बहाव के कारण ही ये क्षेत्र का फॉर्मेशन हुआ है और इसीलिए इसका नाम दिया गया पंजाब। पंजाब मीन्स पंजाबी में लिटरल मीनिंग इसका होता है पंज मतलब 5 और आब मतलब पानी या रिवर। इसमें एक चीज और हम लोग समझेंगे कि जब 2 नदियों के बीच में कोई एक क्षेत्र बनता है उसको हम लोग दोआब बोलते हैं। ये जैसे ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो 2 नदियों के बीच में का जो क्षेत्र है इसको हम लोग दोआब के नाम से जानते हैं। और ये पंजाब जो है वो उसी तरीके का एक फॉर्मेशन है ना, उसी तरीके का एक फॉर्मेशन है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा द गंगा प्लेन में। गंगा प्लेन जो कि हमारे क्षेत्र में पड़ता है ये घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। ये जो इसका जो क्षेत्रफल है या गंगा प्लेन का जो क्षेत्रफल है वो खास करके हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड के कुछ एक हिस्से और वेस्ट बंगाल के कुछ एक हिस्सों में फैला हुआ है। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है इसमें आपका हरियाणा,
दिल्ली का कुछ एक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का कंप्लीटली, बिहार, झारखंड का कुछ एक क्षेत्र और वेस्ट बंगाल का कुछ एक क्षेत्र आता है। तीसरा जो प्लेन है रिवर बेसिन के हिसाब से, वो तब ब्रह्मपुत्र प्लेन, और ये जो क्षेत्र है ये कंप्लीटली असम का क्षेत्र है। और ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है खास करके असम में ही पड़ती है। तो ये थी 3 डिविजन्स या 3 टाइप्स जिसके हिसाब से हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन को बांटा है रिवर बेसिन के हिसाब से, नदियों के बहाव के हिसाब से। इसके अलावा रिवर बेसिन इन नॉर्दर्न प्लेन को हम लोग उसके एलिवेशन के हिसाब से भी 4 भागों में बांटते हैं, और वो 4 भाग है भंवर, खादर, तेराई और भांगर। इसके सभी में अलग अलग कंपोजिशन है, अलग अलग सॉइल का टाइप्स है। अगर हम लोग देखें, भंवर जो आता है, ये जो आपका क्षेत्र है, ये आपका भंवर का क्षेत्र है जो आप ब्राउन कलर में देख पा रहे हैं। ये जो है जब नदियां पहाड़ से उतरती हैं तो अपने साथ कुछ पत्थरों को लेके आती है, और वो पत्थर टूटते हुए छोटे छोटे पेबल्स के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, जिनका क्षेत्रफल करीब करीब 18 से 16 किलोमीटर का होता है। ये जो क्षेत्र है, हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में हिमालय को हम लोगों ने 4 रेंजेस, पैरेलल रेंजेस में बांटा था। तो ये जो क्षेत्र है ये शिवालिक का क्षेत्र के रूप में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर नदियाँ जो आती हैं इस क्षेत्र में डिसअपियर हो जाती है, मीन्स कि ये पेबल्स के अंदर चली जाती हैं, और फिर वो जाके तेराई का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर ये तेराई वाला क्षेत्र में जाके वो फिर अपीयर होती है। मतलब कि भावर वाला बेल्ट जो होता है उसमें नदियाँ एकदम पत्थर के नीचे छुप जाती हैं, और तेराई में आके वो फिर अपीयर होती हैं। और ये यहाँ पर ये जो तेराई का जो क्षेत्र होता है ये बहुत ही स्वैम्पी और मार्सी होता है, मतलब कि ये बहुत यहाँ पर कीचड़ नुमा चीजें जो है या कीचड़ बहुत अधिक मात्रा में देखी जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भांगर में। ये जो क्षेत्र है ये नॉर्दर्न प्लेन का सबसे ज्यादा हिस्सा भांगर का ही है, और ये जो क्षेत्र है भांगर का ये कंप्लीटली एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, और ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर नदियां अपने डिपॉजिट्स को पूरी तरीके से यहाँ जमा करती है, जो पहाड़ से तोड़ते हुए लेके आती है उनको यहाँ पर जमा करती है, जिसके कारण ये जो क्षेत्र है ये कंप्लीटली एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे जानते हैं वो है खादर। ये खादर का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो ये मतलब कंकर। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कंकर की मात्रा, जैसे यहाँ से नदियाँ आई, ये इन्होंने पत्थरों को तोड़ते हुए लेके आए, यहाँ पर ये पेबल्स बनाए, पेबल्स को फिर यहाँ पे नदियाँ डिसअपियर हो गई, यहाँ पर नदियाँ अपीयर हुई, और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है जिसको हम लोग खादर के रूप में हम लोग पढ़े जानते हैं, यहाँ पर वही पत्थर छोटे छोटे कंकर्स के रूप में चेंज हो जाता है, और वही कंकर फिर सॉइल के रूप में कन्वर्ट होता है। तो ये 4 डिविजन्स है या वेरिएशंस है जिसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन को बांट सकते हैं उसके एलिवेशन के हिसाब से। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके बाद वाला जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, द पेनिनसुलर प्लेटू और द इंडियन डेजर्ट, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। हैव अ नाइस डे।